देगा, अल्लाह कभी तुम्हें हटने नहीं देगा, अल्लाह तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। और अगर तुम अपने नबी को छोड़ दोगे, नबी के तरीके को छोड़ दोगे, तो पूरी दुनिया तुम्हें मिटा के रख देगी, पूरी दुनिया जलील कर देगी, पूरी दुनिया में तुम्हें रुसवा होना पड़ेगा। आज यही तो वजह है, आप देखो पूरी दुनिया में हमारी कौम रुसवाइयों के जो है रुसवाइयों के दहाने पर खड़ी है। हमारी कौम रुसवाई झेल रही है। हमारी कौम की बेटियां आप देख रहे हो कि आज खैरों के साथ में अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अलमिया है। कलमा पढ़ने वाली बच्चियां गैरों के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर रही हैं, जबकि लोगों कलमा पढ़ने वालों की तारीख रही है कि उन्होंने फाकों को गले से लगाया है, मुफलिसी गरीबी को गले लगाया है, मगर खुदा की कसम कभी भी उन्होंने नबी से बेवफाई नहीं की है। आप तारीख उठा करके देखें, कभी मुस्तफ़ा जान रहमत से बेवफाई नहीं की है। जलसे में आने वालों, आज मेरी तकरीर से पैगाम लेकर के जाओ। नौजवान मजमा ज्यादा है। नौजवानों, ये मेरी खाली तकरीर नहीं है, मेरे कुछ मशवरे हैं, कुछ सुलगते हुए मसाइल हैं, कुछ तुम्हारी कौम की चीखों पुकारे कि वो अलमनाक मामलात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिससे हमने नजरें फेर ली हैं और हम कभी सोचने की कोशिश नहीं करते। अगर ऐसे ही आप खामोश रहे, ऐसे ही अगर मुस्तफा के तरीके को छोड़ते रहे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि कलमा पढ़ने वाले तो हजारों दिखेंगे, लेकिन शायद ईमान वाला उसमें एक नजर नहीं आएगा। वो दिन भी आएगा। आज हमारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं, जब हमारे घर के बड़ों में दीन नहीं, दीन से कोरे हैं, तो मुझे बताओ, जब ये हमारी छोटी नस्ल जवान होगी तो इसे दीन के बारे में क्या पता चलेगा कि दीन क्या है? इसे क्या पता चलेगा? अगर हमने अपने घरों में इस्लामी माहौल कायम न किया, तो हमारे आने वाले बच्चे खुदा की कसम फिर से अंग्रेजों के गुलाम नजर आएंगे। उनका कल्चर, उनकी तहजीब, उनके तरीके फिर अंग्रेजी मामलात पर नजर आएंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्लों में कोई मुस्तफा का गुलाम ऐसा पैदा हो जा जो दीन की ऐसी खिदमत करे, जो रहती दुनिया तक जमाना याद करे, तो हजरात अपने बच्चों की घुट्टी में इश्क रसूल को पिला दो। इश्क रसूल को उनकी घुट्टियों में पिला दो। हजरत अली फरमाते हैं कि जब बच्चा 7 साल की उम्र तक हो तो उसको बादशाह की तरह रखो। 7 साल तक बच्चे के पालने के और बच्चे की परवरिश करने के आज मैं आपको तरीका बता रहा हूं। हजरत अली फरमाते हैं जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो तो 7 साल तक उसको बादशाह की तरह रखो। काय की तरह रखो? 7 साल तक बादशाह की तरह। अगर बच्चा कोई डिमांड करे, कोई चीज मांगे, पूरी कर दो। इसलिए कि 7 साल तक के बच्चे की डिमांड कोई हाई फाई नहीं होगी, चॉकलेट या कोई खाने की चीज, कोई खेलने की चीज, हल्की फुल्की, बस यही उसकी सोच है। 7 साल तक, 7 साल तक के बच्चे को आप बादशाह की तरह पालो, और जब 7 साल से उम्र आगे चले तो 14 साल तक उसे गुलाम की तरह पालो। काय की तरह? 7 से लेकर 14 तक गुलाम की तरह तरबियत दो, हुक्म मनवाओ उससे, ये कर, वो कर, नमाज पढ़। इसलिए कि 7 से 14 का जो ये हिस्सा है, ये ऐसा है कि इसी में बच्चा होश संभालता है। 14 में जवान हो जाता है। शरीयत के हिसाब से 14 में बच्चा जवान हो जाता है और 7 साल में बच्चे को समझ आना शुरू हो जाती है। तो 7 साल में बच्चे, 7 साल से 14 तक बच्चे की रस्सी को ढीला ना छोड़ो वरना बिगड़ जाएगा। 7 से 14 तक ढीला ना छोड़ो वरना बिगड़ जाएगा। और अगर बच्चा बिगड़ा तो 14 के बाद संभलना मुश्किल,
फिर आप नहीं संभाल सकते। ये याद रखना, दो चीजें जो मैं आपको बता दिया। 7 साल तक बादशाहों की तरह प्यार दो, बच्चा कोई ख्वाहिश करे पूरी करो, लेकिन 7 साल से 14 तक गुलाम की तरह, यानी तुम्हारे इशारों पर काम करे। नमाज का वक्त होए नमाज पढ़, तालीम का वक्त होए तालीम के लिए जा। वहां अगर बादशाहों वाला मामला करोगे तो बच्चा कह देगा मैं जाना ही नहीं चाहता पढ़ने, आप खामोश हो जाओगे, बच्चा बर्बाद हो जाएगा। जैसे गुलाम आपका हुक्म मानता, ऐसे ही 7 से लेकर 14 तक बच्चे को आपका हुक्म मानना चाहिए। और 7 साल के बच्चे की अभी इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारी मुखालफत कर सके, तुम्हारे मुकाबले में खड़ा हो जाए, तुमसे जबान दराजी कर सके। अभी छोटा है, अभी इसका तना कमजोर है, अभी जिधर चाहो इसे मोड़ सकते हो। आप देखो जो पेड़ होता ना, पेड़ अगर टेढ़ा हो और उसका तना अभी छोटा है तो उसको आप सीधा भी कर सकते हो, हैं? लेकिन अगर मोटा पेड़ हो जाए तो आप टेढ़े को सीधा नहीं कर सकते, सीधे को आप टेढ़ा नहीं कर सकते। क्या साल हो गए? 7 जोर से बोले। 7 साल तक किस तरीके से रखना चाहिए, और 7 से 14 तक गुलाम की तरह। गुलाम से मुराद ये है कि बच्चे को तरबियत दो। अगर कोई तुम्हारे घर में आए तो सलाम करना, बच्चा सलाम ना करे डांटो, क्यों नहीं किया। जैसे तुम्हारे गुलाम ने तुम्हारा हुक्म नहीं माना, आप डांटते हो, ओ भाई मैंने तुझसे ये कहा था, तूने क्यों नहीं किया, सवाल करते हो। ऐसे ही बच्चे से सवाल करो, तूने सलाम क्यों नहीं किया। बच्चा खड़ा होकर पानी पिए, डांटो, बैठ के क्यों नहीं पिया। खड़े होकर खाना खाए, डांटो, बैठ के क्यों नहीं खाया। नंगे सर खाना खाए, डांटो, तूने नंगे सर ढांक के क्यों नहीं खाया। अगर बच्चा किसी को बदतमीज बोले, डांटो, तूने अदब से बात क्यों नहीं किया। बच्चा तालीम के ऊपर फोकस न करे, डांटो, तालीम में मेहनत क्यों नहीं करता। अगर तुम्हारा बच्चा गलत रवि से काम ले, डांटो, गलत तरीके पे क्यों चल रहा है। तुम्हारा बच्चा गलत बच्चों से दोस्ती करे, डांटो, गलत तरफ क्यों जा रहा है। तुम्हारा बच्चा गलत आदत में मुलव्विस हो जाए, डांटो, ये आदतें खराब है। तुम्हारा बच्चा नमाज ना पढ़े, डांटो, नमाज क्यों छोड़ रहा है। जब 7 से 14 तक आप इसकी आदत डलवा दोगे तो 14 के बाद इसकी आदतें ऐसी पड़ जाएंगी कि फिर खुद ब खुद चलने लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 साल से 14 वाली की उम्र चल रही है, इसे बढ़ाओ आवाज को। 7 से 14 वाला मरहला चल रहा है, ये बढ़ा कर रखो भाई। हाँ, आवाज कम नहीं होनी चाहिए, सीटी नहीं। आवाज बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आदमी कहता बच्चे बिगड़ गए। जब तूने इस्लाम के तरीके पे परवरिश नहीं की, बिगड़ तो जाएंगे। 14 साल के बाद देखता, अरे हमारे बेटे में यार ये खराबी है, अब तो मियाँ इसका दरख्त बड़ा हो गया, ये तनावर हो गया, लट्ठा हो गया, अभी इसे नहीं मोड़ सकते। बात समझ नहीं आ रही कि नहीं आ रही है। पेड़ जब आपका बड़ा हो गया तो अभी से आप नहीं मोड़ सकते, आप इसे रुख नहीं दे सकते। 7 से 14 तक बच्चे पे खास नजर रखो। क्या रखो खास? 7 साल तक तो बच्चा माँ की गोद में पलता, 7 साल तक सोगा माँ के पास, बाप के पास, 7 साल तक रहेगा माँ के पास, बाप के पास। 7 साल तक अगर माँ घर से कहे मैं फला जगह जा रही हूँ बरेली, माँ कहे मैं जा रही हूँ, बाप के मैं बरेली जा रहा हूँ, बच्चा साथ मैं भी आपके साथ चलूंगा। लेकिन 7 साल के बाद बच्चा माँ बाप से अलग होने की कोशिश करता, दोस्त अच्छे लगते हैं, गलियों में खेलना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है। तो 7 साल तक तो माँ बाप के साथ वो खुद ही रहेगा। 7 साल तक आप हटाओ तब भी नहीं हटता। अब्बा के साथ, अम्मा के साथ, अब्बा के साथ, अम्मा के साथ। बात है कि नहीं? 7 साल के बाद उसके जहन में आता है यार वो गली के बच्चे पतंग से खेल रहे हैं, वो गली के बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, वो मोहल्ले के बच्चे ये खेल रहे हैं। 7 साल के बाद बाहर वो निकलेगा। इसलिए 7 से 14 तक का सफर बहुत नाजुक है। तुम उस बच्चे को खास तवज्जो रखो, गुलाम की तरह उससे पेश आओ। और जब 14 का हो जाए, 14 साल से 21 साल तक अपने बच्चे को वजीर की तरह रखो।
गाय की तरह सबके बच्चे होने हैं। सुनो, बड़ी में तजर्बे की हजरत अली का कौल है, बात बता रहा हूं, गाय की तरह रखो। कौन सी उम्र में? 14 से 21, 3 मरहले हैं जिंदगी के। 14 से 21 वजीर की तरह। जैसे बादशाह कोई काम करता है तो अपने वजीर से मशवरा लेता है, ऐसे ही जब तुम्हारे बच्चे की उम्र 14 से ऊपर जाए तो कोई भी काम करो अपने बच्चे से मशवरा लो, बेटा हम ये काम करना चाहते हैं कैसा रहेगा, वो काम करना चाहते हैं कैसा रहेगा। जब 14 साल से 21 साल तक आप बच्चे से मशवरा लोगे तो मशवरा देने की वजह से बच्चा तजर्बाकार हो जाएगा, सोचने की समझने की उसके अंदर क्षमता ज्यादा पैदा हो जाएगी, फैसला लेने की उसके अंदर बेहतरीन सलाहियतें पैदा हो जाएंगी। और जब 21 साल के बाद उसकी शादी होगी तो कोई भी काम को जल्दबाजी में नहीं करेगा, तजर्बाकार होगा, हर काम करने से पहले सोचेगा समझेगा, इसलिए वो गलत कदम नहीं उठाएगा, जिंदगी में कामयाब रहेगा। गलत कदम नहीं उठाएगा, इंशाअल्लाह जिंदगी में वो कामयाब रहेगा। आप देखते हो शादी होते ही घर बिगड़ जाते हैं, इसलिए कि तुमने बच्चों की परवरिश ही अच्छी नहीं की। 7 साल बादशाह, 7 साल गुलाम और 7 साल वजीर, ये 3 मरहले हैं। 21 साल का जब हो गया तो अब शादी हो गई। जब शादी होने के बाद तो इसकी फैमिली ही अलग होती है, उसकी जिंदगी अलग होती है। अब बच्चे को सलाहियत होना चाहिए उसके अंदर फैसला लेने की, अच्छाई बुराई की, खराबियां क्या है अच्छाइयां क्या है, ये सलाहियत उसके अंदर आ जाना चाहिए 21 साल तक। अगर 21 साल में भी उसको सही फैसलों की सलाहियत नहीं आई तो शादी के बाद मामला कोर्ट में नजर आएगा। 21 साल के बाद फिर मामला कोर्ट में नजर आएगा। इसलिए हजरत अली ने परवरिश करने के जो 3 तरीके 3 मरहले बताए, उन तीनों मरहलों को मैं अपने बच्चों को अच्छे से गुजारो। जब बच्चे का बीच वाला मरहला हो यानी 7 से 14 का, तो बच्चों को अच्छाई बुराई की तमीज दिलाओ, हराम और हलाल की तमीज दिलाओ, अपने और बेगाने की तमीज दिलाओ, इस्लाम और गैर इस्लाम की तमीज दिलाओ।